Riddhi Patle and I am a student of Siddhivinayak Institute and I am from 11th standard. I am today telling about pseudo-force. What is pseudo-force? Pseudo-force is an imaginary force, or we can say that it is fake force. How pseudo-force act? हम pseudo-force को यूज़ कब करेंगे? हमें पता है, हमने अभी तक पढ़े न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने देखा कि एक तो पुली रहता था या फिर इंक्लाइन प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता था और हम फिर उसमें अपना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा लेते थे और फिर उससे हमारा जो भी हमारे को क्वेश्चन में दिया उससे हम निकाल लेते थे। अब बताओ कि सूडो फोर्स में हम कैसे करें, हम सूडो फोर्स कब लगाएं? एक्चुअली स्टूडेंट्स को तो पता होता है कि सूडो फोर्स मतलब क्या, कि मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम। ओके, लेकिन क्या होता है ना कि उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो क्लियर नहीं होती। सूडो फोर्स मतलब सूडो फोर्स जो रहता है वो दो रेफरेंस में बटा हुआ होता है कि हम सूडो फोर्स को देखो, सूडो फोर्स कब यूज़ किया जाता है? एक तो वो सूडो फोर्स जो रहता है फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली हमने अभी क्वेश्चन देखते थे कि पुली होती थी, उसमें ब्लॉक रहते थे, उस केस में हम एक्चुअली ग्राउंड पर खड़े होते थे। ठीक है, ग्राउंड पर होते थे जिसमें हमारा कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था। तो वो मतलब उसका जो कंडीशन क्या हो गई कि जब एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो, एक्सेलरेशन इज इन जीरो। और एक कंडीशन रहती थी जिस फ्रेम में हम रहते हैं, अभी समझ लो कि एक्सेलरेशन कुछ है, हमारा कुछ एक्सेलरेशन है, हम किसी एक्सेलरेशन में है। जैसे कि अगर हम किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, मैं बस में बैठी हूँ, कोई मुझे बाहर से देख रहा है तो मैं उसे एक्सेलरेट करते हुए दिखूंगी, लेकिन मैं खुद को तो ऐसा लगेगा, मुझे पता है कि मैं रेस्ट पर बैठी हुई हूँ, लेकिन अगर कोई बाहर से देख रहा है मुझे बस में तो वो समझेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, तो एक्सेलरेट कर रही हूँ। इसका मतलब मेरा कुछ तो एक्सेलरेशन है, कुछ तो वेलोसिटी है। ठीक है, तो वही सूडो फोर्स जो होता है कि सूडो फोर्स कब अप्लाई किया जाता है? जब हमारा कुछ एक्सेलरेशन हो, कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो और वो एक्सेलरेशन वाले फ्रेम पर है। ठीक है, अभी अभी सूडो फोर्स का ये सब इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब आगे देखते हैं, आपको मैं कुछ एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि ये लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट के अंदर ये बॉक्स है। ओके, ये बॉक्स है, यहाँ पर एक आदमी बेचारा बैठा हुआ है, यहाँ पर एक आदमी जो है वो बाहर है। ठीक है, अब बताओ, ये आदमी इसको देखेगा तो इसको पता है कि रेस्ट पर है, लिफ्ट में मूव हो रही है, लिफ्ट मूव हो रही है और ये देख रहा है इसको, इस ब्लॉक को देख रहा है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, इस पर टेंशन टी लग रहा है, इस पर मास mg लग रहा है, ये भी स्ट्रिंग है, इस पर भी टेंशन टी लग रहा है, इस पर मास mg लग रहा है। ओके, ये कोई ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है टेंशन टी से, मतलब देख रहा है इसको, और फिर बाद में ये अंदर है, लिफ्ट के अंदर से देख रहा है और ये लिफ्ट से बाहर से देख रहा है। अब बताओ इन दोनों में फ़र्क क्या है? यही ना कि ये लिफ्ट के अंदर है, ये लिफ्ट के बाहर है, इसका कोई एक्सेलरेशन जीरो है इसका, और इस एक्सेलरेशन इसका कुछ तो है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन है, और ये जो लिफ्ट है वो कहाँ मूव हो रही है, ऊपर मूव हो रही है। अब हमको बोले कि इसका टेंशन निकाल लो। ठीक है, तो मैं इसका टेंशन निकाल रही हूँ। टी हमारा होता है ना कि टी इज इक्वल्स टू, मतलब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स होता है, सो टी विल इक्वल्स टू mg। ओके, यस, और इसमें अगर हम देखें कि टी, और इसमें देखें तो टी हो गया, टेंशन हो गया, नीचे में mg लग रहा है, टी माइनस mg इज इक्वल्स टू ma हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, सॉरी, ये बॉडी, ये एक को ऑब्जर्वर है, इसमें टेंशन टी लग रहा है, नीचे में mg लग रहा है। ओके, अगर हम लिफ्ट के बाहर से देखते हैं तो हमको क्या दिखता है कि जो ब्लॉक है वो भी एक्सेलरेट कर रहा है, लिफ्ट भी एक्सेलरेट कर रही है। लेकिन अगर हम लिफ्ट के अंदर रहते तो हमको क्या लगता है कि जो ब्लॉक है वो एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इक्वेशन ऐसा बनेगा कि t माइनस mg इज इक्वल्स टू ma, मतलब t इज इक्वल्स टू ma प्लस mg। और इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इसमें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो है ना, नॉट इज इक्वल्स टू जीरो है,
इसमें कुछ तो एक्सेलरेशन है, नहीं इसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन 0 है। ओके, सो इसमें क्या होगा, t इज इक्वल्स टू mg। अब बताओ इन दोनों में से अगर हम देखें तो इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन सही है। तो देखो तो ये वाला इक्वेशन जो है वो राइट है, ये वाला रॉन्ग है। तो ये सूडो फोर्स में क्या होता है कि इसमें हमको सूडो फोर्स लगाना होगा। सूडो फोर्स मतलब जिस साइड एक्सेलरेशन हो रहा है उसके हमको अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाना होता है, तो सूडो फोर्स लगाना होता है। ओके, सो एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारा सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, इसका मतलब ma जो रहेगा, अगर हम सूडो फोर्स का ये बताए फॉर्मूला, तो सूडो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, ma। ओके, मैंने नेगेटिव साइन क्यों लगाया, नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि जो एक्सेलरेशन क्या होता है अपोजिट होता है। ओके, सो जब हम इसमें लगाएंगे तो जाहिर सी बात है इसमें क्या आ जाएगा आंसर, mg प्लस ma। इसका मतलब ये जो था, मतलब हम अगर लिफ्ट के अंदर है तो हमको जो चीज़ रेस्ट में दिखती है वो रेस्ट में नहीं होती, वो भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेट करती है। इसका मतलब ये है कि सूडो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में क्या होता है, तो अपोजिट होता है। जैसे कि ये एक प्लैंक है, सॉरी ये स्मूथ ग्राउंड है। ओके, इसके ऊपर ये M1 ब्लॉक है, उसके ऊपर में M2 ब्लॉक है, इसके ऊपर ये फोर्स F लग रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है मस्त अच्छे से। ओके, और फिर बाद में अगर हम इसके ऑब्जर्वर की इससे देखें तो फोर्स इधर F लग रहा है। जब फोर्स F लगेगा तो ये जो ब्लॉक रहेगा वो किधर मूव होगा, तो इस साइड मूव होगा। इसके अकॉर्डिंग जो ये है ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग किधर मूव हो रहा है, ब्लॉक इधर मूव हो रहा है। ओके, और ये जो M2 ब्लॉक है वो इधर मूव होगा। एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास m1। ओके, और इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये M2 ब्लॉक भी तो क्या किधर मूव हो रहा है, इस साइड मूव हो रहा है। सो बट देखिए तो ये जो M2 ब्लॉक है वो किस में, रेस्ट में। ठीक है, जब ये ब्लॉक इधर M2 मूव होगा, यहाँ पे ये स्मूथ है, सो ऑब्वियसली ये जब स्मूथ है तो ये जो है M1 ब्लॉक इधर मूव हो जाएगा। तो जब M1 ब्लॉक इधर खिसक जाएगा तो M2 जो रहेगा वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो वही अगर ये जो सूडो फोर्स रहता है वो एक्चुअली में कैसे रहता है, इमेजिनरी फोर्स रहता है, फेक फोर्स रहता है। उसको है ना हमको हमारे जो ऑब्जर्वर रहता है वो देख नहीं पाता, समझे। और अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपके जो जितने भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, एक बकेट है, उसके हमको ये पानी है उसके अंदर, हम टेरेस पे चढ़े और टेरेस से हम उस बकेट को फेंक रहे। ठीक है, तो हमको उसमें क्या निकालना है, हमको क्वेश्चन में है कि हमको नॉर्मल निकालना है वाटर और इसके बॉटम के बीच में mg लग रहा है। ओके, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, डाउन साइड हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब हमारा जो सूडो फोर्स जो रहेगा वो किधर लगेगा, डाउन साइड में। मतलब सूडो फोर्स इज इक्वल्स टू ma होता है। तो यहाँ पे नीचे में मतलब जो सूडो फोर्स रहेगा कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। ओके, तो सूडो फोर्स लग गया ऊपर, ma हो गया। हमको नॉर्मल निकालना है। सो n इज इक्वल्स टू n प्लस ma इज इक्वल्स टू mg हो जाएगा। सो n विल इक्वल्स टू mg माइनस ma, निकल गया। बस इसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। और थैंक यू फॉर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।